हेलो एवरीवन। देखिए इस लेक्चर में हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने एक संख्या रेखा बनाई है। इनमें ये जो दूरियां हैं ये दूरियां समान दूरियां हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखना इस बात का कि इनके बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब सोचिए आपको बोला गया है कि √5 जो है उसे संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमें √5 कब मिलेगा? इसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है। अब मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है, तो ये जो AC है, AC कितना आएगा? AC आएगा आपका √2, क्योंकि आप जानती हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण आता है, ठीक है। तो जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया आपको √2। लेकिन आपको ये चीज़ चाहिए 5, तो ये कब आएगी 5? ये तब आएगी 5 जब यहाँ पर √3 हो और यहाँ पर ये चीज़ √2 हो, ठीक है। क्योंकि जब ये √3 का स्क्वायर होगा, √2 का होल स्क्वायर होगा, तभी आपको मिलेगा ये चीज़ √5, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, फिर आगे करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए किसी भी पॉइंट पे हमने जिस इकाई का ये है, जिस लंबाई का ये है, इसी लंबाई का एक ऐसे लंब डाला हमने किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये एक इकाई है, यहाँ से यहाँ तक भी एक इकाई है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको आप कहने A B, और ये पॉइंट हो गया हमारा C। तो ये तो हमें मिल ही गया है, ये कितना हो गया √2, ठीक। अब इस पॉइंट पर C पर हम एक लंब डालेंगे, ठीक है। और जी इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे, इसको हमने कह दिया D। अब देखिए ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में क्या होगा, देखिए ये √2 है और यहाँ पर ये 1 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा टोटल? √3। इसका मतलब ये चीज़ जो आ गई आपके पास √3 आ गई। लेकिन हमें तो चाहिए √5, तो √5 कब आएगा? जब किसी ट्रायंगल में ये चीज़ ये चीज़ √3 है और ये √2 हो, तब आपको ये मिलेगा √5। कैसे? देखिए जैसे √3 का यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर √, अब कितना हो जाएगा ये 3 + 2 हो गया आपका √5, ठीक है। तो अब √5 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले पॉइंट A से पॉइंट C को प्रकार की सहायता से, यानी कंपास की सहायता से क्या करें, आप माप लें, ठीक है। अब बिंदु D पर इसी लंबाई से एक चाप लगा लीजिए, ये चाप लगा लिए, ठीक है। अब इस पर एक आपको क्या करना है, एक लंब डालना है बिंदु D पर, तो लंब डाल लीजिए। ये हमने लंब डाला, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पर यहाँ काट रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लीजिए। ये कितना है, √2 है और ये कितना है √3। अब √2 √3 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा √5, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गई √5, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपास की सहायता से आप इसे माप लें, ठीक। ये हमने इसको माप लिया, ठीक है। ये चीज़ हमने माप ली। अब इसे क्या करेंगे, हम संख्या रेखा पर ऐसे यहाँ चाप लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया √5 संख्या रेखा पर।